हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो में एक और विषय पे विचार विमर्श करेंगे। एक ऐसा विषय जो हर बार शॉर्ट टर्म के लिए मीडिया में आता है पर बाकी समय के लिए कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाता है। वो है हमारी प्रकृति का, हमारे एनवायरनमेंट का। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, हर इश्यूज पे बात भी होती है। सबसे ज़्यादा चर्चा करने वाला विषय राजनीति है। पर आज एक ऐसे विषय पे भी बात करते हैं जिस विषय पे कोई करना नहीं चाहता लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक उसके ऊपर कुछ खबर ना आ जाए। हमारी अर्थ, हमारा भारत, हमारे भारत को हमारे ऐसा एक देश कहा गया है जिसके पास सब कुछ है। पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ है। अगर आप फ्लाइट में भी ऊपर जाएंगे तभी भी आपको पता लगे, ऊपर से नीचे दिखता है कुछ बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि गोवा हो या असम हो, आपको नीचे सिर्फ ग्रीनरी दिखती है। और वही एक्चुअली हमारे भारत की खूबसूरती है। और इसी नेचर ने भारत को अलग अलग टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। पर आज हो क्या है, भारत का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, जगह की कमी हो रही है। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट के उधर अपने बड़े बड़े बंगलोज बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। पर इस चक्कर में हम उसका डीप इनसाइड नहीं सोचते। आज मैं एक ऐसे यूट्यूबर की तरह बात नहीं करूंगा जो आपको फैक्ट्स और डेटा पे बोलेगा, ये मेरा ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे बताइए कि अभी के दौर में हम ऐसे दौर में होते हैं, सीजन समर विंटर मानसून जो कि हमें पढ़ाया जाता था स्मॉल क्लासेस से, वो आज सिर्फ किताबी रह गया है। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि अगर समर अभी गर्मी का सीजन है तो अभी कोई गारंटी नहीं होगी अभी बारिश होने लगेगी। अगर सर्दी का सीजन है तो बीच में गर्मी पड़ने लग जाए। तो पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा ऐसा बोलते थे सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होता, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होती। पर आज हमने हमारी प्रकृति को ऐसे दौर में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर हमारी प्रकृति भी स्टेबल नहीं रह रही, एंड ऑल बिकॉज ऑफ अस एज ए ह्यूमन बीइंग। बहुत सारी खबरें आती है जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ थी अरावली हिल्स, और कैसे कुछ ऐसी खबरें होती है जो हमारे आंखों में आ भी नहीं पाती, आती भी है तो इंस्टाग्राम रील्स फॉर्मेट में होती है, जो एक बार हम देखते हैं, रील लाइक करते हैं एंड चैप्टर क्लोज, उसके बाद उस पर विचार विमर्श नहीं करते। आज ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रहा था, तभी एक रील आई तो एनवायरनमेंट के बारे में, तो थोड़ा सोचा कि रिसर्च करें। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। हमारे देश के पास सब कुछ है, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनने की, तो आज गवर्नमेंट क्यों ऐसे कोई स्टेप्स नहीं ले रही है जिससे हमारे एनवायरनमेंट और प्रकृति को प्रिजर्व किया जाए। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ रहा है या एडिशनल कम्युनिटी फोर्सेस के लिए आपको स्पेशल ऑफिसर्स एम्प्लॉय करने पड़ रहे हैं तो करिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे इसमें है, पर कितना ग्राउंड लेवल पे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है, ये सवाल आज हमें पूछने की ज़रूरत है। एक खबर पढ़ रहा था, एक्चुअली रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरी स्टेट से। पहले उस जगह पे पहले फुल ऑफ ग्रीनरी थी, फिर उधर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, फिर बिल्डिंग बनने के बाद उधर डेफिनेटली बहुत पेड़ काटे गए। उसके बाद उधर लाके नए पेड़ जो कि ब्यूटिफिकेशन यूज़ करने के लिए वो लगाए गए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप आज के दौर में अगर ये सभी नेचर से, प्रकृति के से जुड़े चीज़ों को सिर्फ आप एक ब्यूटिफिकेशन का जरिया मानते ही है, तो मैं आज आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूँ या सवाल रखना चाहता हूँ सॉरी, कि अगर पेड़ पौधे आपके लिए ब्यूटिफिकेशन का जरिया है तो जीने का जरिया क्या है?